हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब राजनीति की दुनिया में क्या कुछ हलचल है ये भी आप जानिए। देखिए, किसान बिल पर आज मोदी सरकार की राज्यसभा में परीक्षा होने वाली है। लोकसभा से पास हो चुके किसानों से जुड़े तीनों बिल आज राज्यसभा में आएंगे। इन पर आज सरकार और विपक्ष फिर से आमने सामने होंगे। विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। किसानों से जुड़े 3 बिल लोकसभा से पास होने के बाद पंजाब और हरियाणा में बवाल मचा है। संसद के अंदर भी कांग्रेस समेत विपक्ष की तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं। मोदी सरकार की मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफा दे चुकी हैं। अब इन बिल पर सरकार की राज्यसभा में परीक्षा है। किसानों से जुड़े तीनों बिल आज राज्यसभा में पेश होंगे। मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है और एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी के बाद सरकार की चिंता और बढ़ गई है। 245 सदस्यों की राज्यसभा में एनडीए अब भी बहुमत से दूर है। राज्यसभा में फिलहाल 2 सीट खाली हैं। मौजूदा 243 सीटों वाले सदन में बिल पास कराने के लिए सरकार को 122 सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन सरकार के पास बीजेपी के 87 राज्यसभा सांसद हैं। सहयोगी पार्टियों को मिलाकर सरकार के पास 111 सदस्यों का समर्थन हासिल है। अकाली दल के 3 राज्यसभा सांसद बिल के खिलाफ वोट देंगे। ऐसे में सरकार को करीब 15 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन जुटाने के लिए वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, टीआरएस, शिवसेना और बीजू जनता दल जैसी छोटी पार्टियों का सहारा है। हालांकि सरकार को भरोसा है कि पिछले कई विधेयकों की तरह इस बार भी राज्यसभा से ये बिल पास करा लेगी। किसान विरोधी पार्टियां जितनी हैं वो इसका विरोध करेंगे। जो किसान के हित में सोचती हैं वो पार्टियां इसका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए इसमें किसानों का फायदा है। अगर पार्टियां चाहती हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों को फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अब किसी भी मार्केट में अपने मनचाहे दाम में बेच सके, तो इसमें किसानों के के हित के लिए इस बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स उनके लिए जरूरी है। किसानों की आमदनी, किसानों के उज्जवल भविष्य उनके लिए प्राथमिकता न रही है, न कभी रहेगी। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। बीजू जनता दल ने भी व्हिप जारी कर दिया है। किसान बिल पर विपक्ष की शंकाएं दूर करने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। एक चीज आप बताइए मुझे कि बादल साहब तो उनके साथ ही थे ना, प्रधानमंत्री जी के साथ। तो अपने ही एनडीए गुट को जो पार्टी नहीं समझा पा रही है वो कह रही है कि विपक्षी दल इसको नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल इस तरह की दलील और आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। सवाल ये है कि ये बिल किसान विरोधी है और इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। इन अहम बिल पर चर्चा के बीच चिंता की बात यह है कि राज्यसभा के 10 सांसदों समेत राज्यसभा सचिवालय के करीब 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना काल में सरकार को भरोसा है कि किसानों से जुड़े बिल पास हो जाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अगर 2 खेमे में बटी है तो किसानों का जो संगठन है वो भी अब बट गया है। किसान बिल के खिलाफ पंजाब, हरियाणा में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन आज और भी ज्यादा तेज होने वाले हैं। वहीं किसान बिल के समर्थन में भी कई किसान संगठन अब मैदान में उतर आए हैं। लोकसभा से पारित 3 किसान बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में 5 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा के अंबाला में डीसी ऑफिस परिसर में धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों विधेयक वापस नहीं लेती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों से जुड़े 3 विधेयक को लेकर हंगामा लगातार जारी है और अब इस पर सियासत भी हो रही है। इस बीच किसानों की ओर से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इस समय हरियाणा के अंबाला में हम मौजूद हैं, जहां पर डीसी ऑफिस परिसर में ये किसान लगातार 5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की अपनी मांगे हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं और यही वजह है कि ये जो धरना है, साफ तौर पर किसानों का कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती, इन विधेयक को वापस नहीं लिया जाता या उनकी मांगों को नहीं माना जाता, तो यहाँ पर जिला स्तर पर रोड भी जाम की जाएगी। यहाँ पर कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं कि
किस तरह की उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी मांग है। लगातार सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है विधेयक, किसानों का फायदा है, आप लोगों का फायदा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये जो विधेयक आने से कोई समस्या खड़ी हो जाएगी? अगर किसान के, अपना नाम बता दीजिए। बल्कीत सिंह, जिला प्रधान, भारतीय किसान यूनियन अम्बाला। अगर ये किसानों के फायदे का होता, आज पूरे देश का किसान सड़कों पर निकल रहा। क्यों निकला? वो किसानों के फायदे का नहीं है, जब भी वो सड़कों पर एमएसपी में खत्म करने जा रहे हैं। एमएसपी खत्म होगी, मंडी टूट गई तो किसान कहाँ जाएगा, कहाँ से खरीदेगा, कौन उसकी फसल खरीदेगा? इसलिए ये किसान के बिल्कुल विरोधी है। हम इसका विरोध करते हैं। जब तक ये सरकार इन तीनों अध्यादेश को वापस नहीं लेती, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसानों के समर्थन में हरियाणा के आड़तिये भी उतर आए हैं। किसान आज हरियाणा में सड़क जाम करने वाले हैं। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। किसानों का कहना है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक हाईवे और रोड को जाम किया जाएगा। वहीं पंजाब में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। इन बिलों के विरोध में पंजाब के किसान संगठन 24 से 26 सितंबर के बीच 48 घंटे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। किसान कह रहे हैं कि 2 दिन तक पंजाब में कोई ट्रेन नहीं चलने देंगे। 25 सितंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जो रेल रोको का हमने आह्वान किया, हम पूरे देश के किसानों, मजदूरों, सबको बेनती करना चाहते हैं वो हमारे साथ आएं। और ये देश का मुद्दा, देश को बचाने का सवाल है। सबको मिलकर जब तक मोदी घुटनों के बल आ नहीं जाता तब तक संघर्ष करना चाहिए। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान बिल का विरोध करने वालों को राक्षस कह डाला। केजरीवाल एंड पार्टी या अर्बन नक्सलाइट्स या कांग्रेस के लोग, विपक्ष, ये जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो ये उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। जैसे महर्षि जब यज्ञ किया करते थे तो राक्षस उसमें आकर हड्डियां डाल दिया करते थे उनके हवन में। ये वो राक्षस हैं। पंजाब और हरियाणा में किसान बिल का समर्थन भी हो रहा है। रोहतक और झज्जर में शनिवार को बिल के समर्थन में रैली निकाली और डीसी दफ्तर में ज्ञापन दिया। फायदा ये मिलेगा, गवर्नमेंट जो रेट टिकेगी वो तो टिक्का ही टिकेगा। अगर तो हमारी ऊंचे में फसल बिकेगी तो हम उड़ जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट अगर हमारी फर्क भी रहेगा, थोड़ा बहुत कम बिकी और हमारी गवर्नमेंट से फिर लेवेगी, अब उससे फायदा मिलेगा क्योंकि रेट ज्यादा मिलेगा। बहुत अच्छा है इस बिल से। जैसे जो दलाल है जो बीच में, या जो भी हम अपनी सामान सीधा दुकान पे, जो दुकान जो महंगा लेगी हमारा सामान, हम उस दुकान पे बेचेंगे अपना। भारत सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया है ताकि निर्बाध रूप से ये अध्यादेश लागू हो जाए। हम उनकी मांग को केंद्रीय सरकार के कृषि मंत्री महोदय तक प्रेषित कर देंगे। किसान बिल के विरोधियों और समर्थकों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब इन 3 बिलों का राज्यसभा से पास होने का इंतजार है। बिल के पक्ष और विपक्ष को लेकर के अब बॉलीवुड में भी हलचल तेज है। आपको बता दें कि गायक दलेर मेहंदी ने किसान बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। आज बहुत बड़ा दिन है किसान भाइयों, हम सबके लिए। क्यों मैं हम सब इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद भी किसान हूं। ये मेरे खेत की सरसों है, ये मेरे खेत की गेहूं है, कणक है। मैं खुद किसान हूं। पिछले 20 साल से अपने खेतों में चीजें उगा रहा हूं और इस बार गाजर, मूली, शकरकंदी भी मैंने लगा रखी है। मेरी ये आप सबसे बहुत बहुत गुजारिश है कि जो मोदी जी ने एग्रीकल्चरल बिल पास किया है उन पे भरोसा करें और लोगों की बातों पे, अफवाहों पे बिल्कुल मत जाएं, और ताकि हम लोग अपनी मर्जी से, अब कोई भी बिचौलिया नहीं है, अपने देश की उन्नति के लिए काम करें। और मोदी से एक और गुजारिश है, मोदी जी हमें अब देसी बीज भी प्रोवाइड किए जाएं ताकि देश, भारत बहुत आगे बढ़े और प्योर ऑर्गेनिक हो। रब रखा, लव यू ऑल। और देखिए, बिल के जरिए जो खेती है उसके प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है। ऐसे में कृषि बिल पर विचारक और चिंतक KN गोविंदाचार्य ने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन से खेती का भला नहीं होगा। लो कॉस्ट, लो कैपिटल, मिक्स्ड क्रॉप, मल्टी क्रॉप कृषि देश के लिए आवश्यक है। कृषि गोपालन को जोड़ना आवश्यक है और कृषि का सरकारीकरण या सहकारीकरण या निजीकरण या कारपोरेटाइजेशन, इसमें भला नहीं होगा।
और इसमें कारपोरेटाइजेशन से बात नहीं बनेगी, ऐसा लगा।